पर एक चिड़िया रहा करती थी और उसकी दूसरी तरफ पर एक कौवा रहा करता था। कौवा बहुत आलसी था। वह हमेशा अपने घोंसले पर सोता रहता था। अगर उसे भूख लगती थी तो वह आसपास से खाना मांगकर खा लेता था, मगर खुद कभी खाना ढूंढने नहीं जाता था। मगर चिड़िया बहुत समझदार थी। वह रोज़ मेहनत कर कर अपना पेट भरती थी। वह सुबह होते ही खाना ढूंढने बाहर निकलती और शाम होते ही खाना ढूंढकर अपने घर पर वापस आती थी। बारिश के दिन शुरू होने ही वाले थे, इसीलिए जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घर को पक्का करने में लगे थे। बारिश के दिन शुरू ही होने वाले हैं, मगर मेरा घोंसला अभी भी कच्चा है। यह बरसात को नहीं झेल सकता। मेरे अंडे भी इसमें सुरक्षित नहीं हैं। मुझे जल्दी ही इसे पक्का करना होगा। कौवा भैया को भी अपना घर पक्का करने के लिए बोल देती हूँ। कौवा भैया उठ जाइए, इतना आलस भी ठीक नहीं, अपना घर पक्का कर लीजिए। ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? मैं अपने घोंसले में आराम कर रहा था। अगर तुझे अपना घोंसला पक्का करना है तो कर, मुझे यहाँ आकर परेशान मत कर। मगर कौवा भैया, कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और आपका घोंसला अभी भी कच्चा है। अपना घोंसला पक्का कर लें। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मैं केवल आराम करने के लिए बना हूँ। ये काम मैं नहीं करता। तुम्हें अगर अपना काम करना है तो जाकर करो। ठीक है कौवा भैया, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको परेशान कर दिया हो। इतना कहने के बाद चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आ जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। चिड़िया के जाते ही कौवा फिर से चैन की नींद सो जाता है। चिड़िया बहुत ही समझदार और नेक दिल थी। वह हमेशा लोगों का भला ही सोचती थी। इसीलिए कौवे की इतनी बदतमीजी से बात करने के बावजूद भी उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वह जगह जगह जंगल में जाकर तिनके और छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। चिड़िया दिन रात मेहनत कर कर छोटे तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करती रही और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। बारिश के शुरू होने के पहले ही चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक सुंदर सा घर बना लिया, जो कि काफी मजबूत और पक्का था। अब उसे अपने अंडों की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मुझे बारिश की जरा भी चिंता नहीं है। मेरा घर मजबूत और सुरक्षित है। यहाँ हमें बारिश और शिकारी पक्षियों का डर नहीं। मगर पता नहीं कौवा भैया का घर अभी बना भी होगा या नहीं। उम्मीद है वे भी अपना घर जल्दी पक्का कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम डरो मत। जब तुम अंडों से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। यह घर मेरे और तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित है और यहाँ हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे ही दिन अंडों में से चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। चिड़िया को बहुत खुशी होती है। वह उन्हें अपने गले से लगा लेती है और उनसे खूब प्यार करती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कौवा तो इतना आलसी था कि उसने अभी तक अपना घर बनाना शुरू भी नहीं किया था। वह दिन भर अपने घोंसले पर आराम ही करता रहता था और उसे अपने भविष्य की जरा भी चिंता न थी। ऐसे ही अचानक एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का शुक्र है मैंने समय रहते अपना घर पक्का कर लिया, वरना पुराना घर इस बारिश में बिल्कुल भी सुरक्षित न था। चिड़िया बहुत खुश थी और अब वह अपने बच्चों के साथ बारिश का मजा ले रही थी। वही कौवा जो अपने घोंसले पर आराम कर रहा था, अचानक बारिश के शुरू होने की वजह से उठ खड़ा होता है। कौवा बारिश में भीग जाने के कारण कपकपाने लगता है। हे भगवान, अचानक से ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अब भला मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो पानी से भर गया है। काश मैंने चिड़िया की बात पहले मान ली होती। अगर मैं इसी तरह पानी में भीगता रहा तो मुझे जल्द ही जुकाम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जाकर चिड़िया बहन से मदद मांगता हूँ। कौवा मदद मांगने के लिए चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कौवे को चिड़िया से मदद मांगने में बहुत बुरा लगता है, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बुरी तरीके से भीग चुका था। चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन। कौन है दरवाजे पर? चिड़िया बहन, मैं हूँ, तुम्हारा कौवा भैया। दरवाजा खोलो। चिड़िया आवाज सुनते ही जल्दी दरवाजा खोलने जाती है। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, इसीलिए चिड़िया कौवे को घर के अंदर आने देती है।
क्या कौवा भैया, आप तो बुरी तरीके से भीग चुके हैं। क्या आपने अभी तक अपना घर पक्का नहीं किया? मुझे लगा आपका घर बन चुका है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, काश मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुनी होती तो आज मैं यहाँ ना होता। चिड़िया को भी कौवे के लिए बुरा लग रहा था। कौवा भैया, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अभी बारिश के दिन शुरू हो चुके हैं, अब आप बाहर घर बनाने नहीं जा सकते। जब तक बारिश थम नहीं जाती आप मेरे घर पर ही रह सकते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, समझ नहीं आता मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। इसमें भला एहसान जैसी कौन सी बात है, आप बेड पर आराम कर सकते हैं। कौवा बड़े ही आराम से बेड पर सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के ही साथ उनके घोंसले पर सो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कौवा हमेशा ही आराम करता रहता था। एक रोज सुबह सुबह चिड़िया को पता चलता है कि घर में खाने की कमी हो गई है। कौवा भैया, ओ कौवा भैया, उठ जाइए, सुबह हो गई है। घर में अनाज और फल खत्म हो गए हैं। मेरे साथ जंगल चलें। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, मगर कल रात जुकाम होने की वजह से मेरे सिर पर बहुत दर्द है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं कौवा भैया, मुझे माफ कीजिएगा। आप बस मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा और उन्हें खाना दे दीजिएगा। इतना कहते ही चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया के जाते ही कौवा फिर से सो जाता है। कौवा बहुत आलसी था और इसलिए उसने ना जाने का एक बहाना बनाया था। चिड़िया अकेले ही बास्केट लेके जंगल में फलों की खोज में निकल जाती है। शाम हो गई थी। चिड़िया फल लेकर अपने घर के लिए निकल रही थी, पर तभी उसे किसी बंदर ने आवाज दी। चिड़िया बहन, आप यहाँ फल इकट्ठा कर रही हैं? मुझे आपको एक ज़रूरी खबर देनी है। मैं आपके घर के पीछे वाले पेड़ पर रहता हूँ। वहाँ मैं बैठकर अपना केला खा रहा था। आपके घर से आपके बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक तो वही आवाज़ आती रही, लेकिन तभी किसी के चीखने की आवाज़ भी आई। मैं शांत होकर सुनने लगा। वह किसी कौवे की आवाज़ थी। बच्चों को भूख लगने के कारण बच्चे शोर कर रहे थे। तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे शांति से सोने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खिड़की से यह सब देख रहा था। बच्चे तो रोने लगे और वह उन्हें डांटकर फिर से सो गया। मैंने तुम्हें आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम जल्द ही अपने बच्चों के पास घर चली जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदर भैया, मुझे कौवे की असलियत बताने के लिए। मुझे अब निकलना होगा। चिड़िया इतना कहते ही अपने घर के लिए निकल जाती है। चिड़िया को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय हो जाता है। चिड़िया घर के अंदर जाकर जब देखती है तो कौवा अभी भी सो रहा था। कौवा भैया, उठ जाइए, मैं घर आ चुकी हूँ। चिड़िया की आवाज़ सुनते ही कौवा जल्दी से उठ जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम कब आई? आते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कौवा भैया, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लौटते समय एक बंदर मिला। उसने मुझे सब बता दिया कि आपने मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया। कौवा डर जाता है। उसका सारा नाटक अब सामने आ गया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। तुमने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें ही धोखा दे दिया। कौवे को खुद में बहुत पछतावा होता है और इस बार वह खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वह बहुत ही मेहनत करता है और अपने लिए चिड़िया की तरह ही एक सुंदर और मजबूत घर बना लेता है। चिड़िया भी यह देखकर बहुत खुश होती है।